हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से पुनः आप लोगों के सामने एक नवीन वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से, जो कि एनएचएम सब इंजीनियर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो वेटेज है वो एग्ज़ाम में वो 20 मार्क्स का है। तो आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। इस केस में ब्रिक्स वर्क मेजर किया जाता है स्क्वायर मीटर में। ए हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क, बी ब्रिक फ्लैट सोलिंग, सी हाफ ब्रिक वॉल आर द पार्टीशन वॉल, या डी ऑल दी अबव। तो जो हमारा हाफ ब्रिक्स वर्क मेजर किया जाता है वो हाफ ब्रिक्स वॉल या पार्टीशन वॉल में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड ए ब्रेथ ऑफ द वॉल, बी हाफ ब्रेथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, सी 1/4 ब्रेथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, या नन ऑफ दीज। तो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा बी हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, लॉन्ग वॉल मेथड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल एस्टिमेट, ऑप्शन ए डायमेंशन शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 मीटर, बी एरिया शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 क्यूबिक मीटर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक्स वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल की थिकनेस इतनी हो कि ब्रिक्स वॉल को हम स्क्वायर मीटर में मेजर करें। ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, या डी नन ऑफ दीज। तो 10 सेंटीमीटर या हाफ ब्रिक्स वॉल। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हाफ ब्रिक्स वॉल या पार्टीशन वॉल जिसको हम मेजर करते हैं 10 स्क्वायर मीटर में, या इसको हम स्क्वायर मीटर मेजर करते हैं जब वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन अब फ्लोर लेवल इज केप्ट। ए 60 सेंटीमीटर, बी 70 सेंटीमीटर, सी 75 to 80 सेंटीमीटर, या डी 80 सेंटीमीटर। तो हम जो रखते हैं वो हाइट 75 to 80 सेंटीमीटर की हाइट पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द कॉन्क्रीट वर्क फॉर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स। कौन सा वर्क है वो? रूफ स्लैब, छज्जा, सी हमारा डीपीसी, या डी हमारा फ्लोरिंग। तो वो है हमारा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन डीपीसी। डीपीसी वर्क्स को हम मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर्स में। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, फॉर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर 1:6 का जो रेशियो है ऑन 100 मीटर स्क्वायर न्यू ब्रिक वर्क, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। सीमेंट की क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी? ए 0.200 मीटर क्यूब, बी 0.249 मीटर क्यूब, सी हमारा है 0.279 मीटर क्यूब, या डी 0.295 मीटर क्यूब। तो हमारा ऑप्शन है बी सही है, 0.249 मीटर क्यूब। तो हम देख लें कि वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है ब्रिक्स वर्क का, और हमारे थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 12 mm। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम 1.20 मीटर क्यूब। अब हम सबको पता है कि 20% जो हमारा प्लास्टर वर्क यूज़ होता है वो अनइवन सरफेस में हो जाता है, और 25% फॉर ड्राई वॉल्यूम के लिए। तो टोटल हमारा कितना होगा? 1.45% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 1.74 क्यूबिक मीटर। देन क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो हमारा 1:6 है, यदि हम इसको सम कर दें और डिवाइड कर दें तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिल गई। तो कितना है? 0.249 मीटर क्यूब, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द इंस्पेक्शन पीट आर चेम्बर इज इन अ मैन होल प्रोवाइडेड द इंस्पेक्शन पीट या चैम्बर इज अ मैन होल प्रोवाइडेड इन अ बेस ड्रेनेज सिस्टम। जो बेस ड्रेनेज सिस्टम में हमारा जो प्रोवाइड करते हैं मैन होल्स, कौन से डिस्टेंस पे या किस जगह देना चाहिए? ऑप्शन ए है एट एवरी चेंज ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन बी है एट एवरी चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ऑप्शन सी है एट एवरी 30 मीटर इंटरवल्स, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑल ऑफ दी अबोज है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है वहाँ पर हमें मैन होल्स प्रोवाइड करना है, या फिर जहाँ पे भी ग्रेडियंट चेंज हो रहा है वहाँ पे भी मैन होल देना पड़ता है, और हर 30 मीटर के डिस्टेंस के इंटरवल्स पे भी हमें मैन होल कंपलसरी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ इंडियन टाइप WC सो इन द गिवन फिगर इज। ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ए
ये बी और ये सी। तो बोल रहा है कि सी की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन ए 400 mm, ऑप्शन बी 450 mm, ऑप्शन सी 500 mm या ऑप्शन डी 550 mm। तो जो हमारी सी की वैल्यू होगी वो होगी 500 mm। इंडियन टाइप डब्ल्यूसी की बात कर रहे हैं, ये वाटर क्लोसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज ए डिटेल एस्टिमेट, बी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, सी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट या डी क्यूब रेट एस्टिमेट। तो हमारा ए है डिटेल एस्टिमेट मोस्ट रिलायबल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल एस्टिमेट इज ऑप्शन ए क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो हमारा जो होगा ये डी होगा, ऑल दी अबव, क्योंकि ये सभी को हम जब डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तो इन फैक्टरों को हम ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द डैम प्रूफ कोर्स जिसको हम बोलते हैं डीपीसी इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर या नन ऑफ दीज। तो अब जो हमारा डीपीसी होता है उसको हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, इसलिए हम इसको ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। द टोटल लेंथ ऑफ द क्रैंक्ड बार थ्रू अ डिस्टेंस एट 45 डिग्री इन केस ऑफ अ बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ एल। एक बीम दे रखी है जिसकी इफेक्टिव लेंथ एल है, तो हमारे टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड बार कितने होना चाहिए जो 45 डिग्री से इंक्लाइनेड हो। ऑप्शन ए एल प्लस 0.42 इंटू डी, या ऑप्शन बी एल प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू डी, ऑप्शन सी एल माइनस 0.42 इंटू डी या ऑप्शन डी एल माइनस 2 इंटू 0.4 डी। तो हमारा ऑप्शन है बी एल प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू डी, जहाँ पर डी हमारा डिस्टेंस है, एल हमारा डेवलपमेंट लेंथ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। द डिटेंशन पीरियड इन अ सेप्टिक टैंक इज अज्यूम्ड। हमारा सेप्टिक टैंक होता है उसका डिटेंशन पीरियड कितना अज्यूम करते हैं। ए ऑप्शन ए हमारा 20 मिनट्स, ऑप्शन बी हमारा 25 मिनट्स, ऑप्शन सी हमारा 30 मिनट्स और ऑप्शन डी हमारा दे रखा है 40 मिनट्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 30 मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रिफरिंग ऑफ गिवन फिगर्स पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक ये पिक्चर्स दे रखी है, आप देख सकते हैं। एक वॉल दे रखी है, लॉन्ग वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है और वॉल की थिकनेस है 80 सेंटीमीटर या यूँ कहें 0.8 मीटर। तो इसके आधार पर हमें इन 4 ऑप्शन है, इनके जवाब देना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट पे टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ 4 वॉल्स इज 20 मीटर्स। बी टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल्स आउट टू आउट इज 6.8 मीटर और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन टू इन इज 3.2 मीटर या ऑल दी अबव। अब देखें हम ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा प्रूफ हो गया कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट इज 6.8 मीटर्स। तो ये हमारा देख ही रहा है 6.8 मीटर्स। अब बोला लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन टू इन इज 3.2 मीटर्स। यस, तो 0.8 मीटर इधर से घटाते और 0.8 मीटर घटाते हैं तो जो हमारी ये डिस्टेंस आएगी वो 3.2 मीटर। तो ये हमारा बी भी सही है, तो ये 2 सही है और तो फिर हमारा ये भी सही होगा। तो हमारा ऑप्शन है डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ऑफ इंडियन टाइप डब्ल्यूसी सो इन द गिवन फिगर इज, ये पिक्चर्स दे रखा हमारा, हम सी की पहले ही देख चुके हैं कि 500 mm होती है। अब ए और बी की वैल्यू होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 20 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दे रखा है 25 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो सही है वो ऑप्शन सी सही है, 30 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तो कौन सा आइटम प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में इंक्लूड नहीं किया जाता। कोर्ट यार्ड एरिया, बी पे है वॉल थिकनेस, सी पे हमारा रूम एरिया और ऑप्शन डी पे हमारा डब्ल्यूसी एरिया। तो ऑप्शन ए हमारा जो है कोर्ट यार्ड एरिया, इसको हम इंक्लूडेड नहीं करते प्लिंथ। क्वेश्चन नंबर 18 देखें हम। 400 स्क्वायर मीटर सीमेंट कॉन्क्रीट जिसका रेशियो है 1:2:4, 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। तो सीमेंट की क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड पड़ेगी। ऑप्शन ए में दे रखा है 0.914 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी में दे रखा है 0.920 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी में दे रखा है 0.940 मीटर क्यूब और ऑप्शन डी में दे रखा है 0.980 मीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। हमारा जो ऑप्शन ए वो सही है। लेकिन कैसे आया,
तो हमें पता है कि वॉल्यूम तो दे ही रखा हमारा, एरिया दे रखा फ्लोर का और थिकनेस दे रखी है, तो हमारा वॉल्यूम आया कितना 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सॉरी कितना आ गया वॉल्यूम हमारा 4 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसमें ऐड कर दिया 50% फॉर ड्राई वॉल्यूम एंड 10% फॉर अनइवननेस, तो टोटल कितना होगा 60%। तो टोटल जो नेट वॉल्यूम आया वो हमारा कितना आया 1.6 इंटू 4, तो 6.4 क्यूबिक मीटर। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो टोटल वॉल्यूम आया उसमें डिवाइड करते हैं हम रेशियो का, सम ऑफ द रेशियो का, तो 0.914 मीटर क्यूब, इसलिए ऑप्शन ए सही है। तो ये तो हमारे थे एस्टिमेशन कॉस्टिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 के। अब कल हम एक नवीन वीडियो के साथ में होंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।